मस्जिदों को टूटने से कैसे बचाएं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि आप सभी को इस चीज के बारे में सुनने को मिलता रहता है कि आज ये वाली मस्जिद टूट गई, या आज ये वाली मस्जिद टूटने वाली है, या इस मस्जिद के ऑर्डर आए हुए हैं। तो इसमें जो है गलती सिर्फ और सिर्फ हमारी है कि हमारी मस्जिदें टूट रही हैं। वो क्यों टूट रही हैं, ये इस तरीके के मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। वो एग्जाम्पल इस तरीके से है कि अल्लाह ताला ने आपको एक नेमत दी। वो नेमत थी कि आपके पास एक BMW गाड़ी थी। आपने क्या किया, उस गाड़ी को रोड पर खड़ा छोड़ दिया। कुछ टाइम बाद आया एक चोर, उसका शीशा चुरा के ले गया। फिर कुछ टाइम के बाद आया, उसका एक टायर ले गया। फिर एक आया, गेट ले गया। आपने उसको देखा नहीं, आपने उसको इग्नोर कर दिया, उस नेमत को ठुकरा दिया, उसकी कदर नहीं करी। तो एंड में उस BMW गाड़ी के साथ क्या होगा ये आप अच्छे से जानते हैं कि उसको कोई ना कोई उठा के लेके जाएगा और कबाड़ी में बेच देगा, उसको कटवा देगा, खत्म हो जाएगी वो न्यस्तो नाबूद हो जाएगी, तबाह बर्बाद हो जाएगी, गर्क हो जाएगी। तो अब ये समझिए सेम यही हालत हमारी मस्जिदों के साथ भी है कि अल्लाह ताला ने आपको एक नेमत दी थी, वो मस्जिदें दी थी कि जिसके लिए, जिस नेमत के लिए, जिस दौलत के लिए हर कौम तड़पती थी, वो नेमत आपको दी गई कि वो मस्जिदें, वो आलिशान मस्जिदें दी गई। आपको जो है हर मस्जिद को ये समझिए बचाना है। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना होगा कि आपके इलाके में, आप कहीं दूर मत जाओ, आप कहीं मत जाओ, आप बस इतना देखो कि मेरे इलाके में कितनी मस्जिदें हैं, उनकी एक लिस्ट बनाओ। और ये देखो कि उन मस्जिदों में से कितनी मस्जिदें ऐसी हैं इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, क्योंकि इन मस्जिदों को चलाने के लिए मस्जिद के पास मस्जिद का रजिस्ट्रेशन नंबर होना अनिवार्य होता है। मस्जिद के पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर हो मस्जिद का, चाहे मस्जिद की कमेटी हो, मस्जिद की कमेटी जो है देखे कि हाँ जी हम जो है वक्फ ट्रस्ट बनाएंगे या रिलीजियस ट्रस्ट बनाएंगे। ट्रस्ट की एक एक्ट होती है 182, जिसका आप भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कोई मस्जिद ऐसी है जिसका रजिस्ट्रेशन आज तक नहीं हो पाया है, आज की डेट तक नहीं हो, तो अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, अपनी मस्जिदों को बचा सकते हो। आप हर मस्जिद का रजिस्ट्रेशन करा लो। मैं आपको एडवाइस दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि मुफ्त में आप फ्री ऑफ कॉस्ट मस्जिद का रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। आपको 1 रुपए नहीं आपका लगेगा, मैं आपको बताऊंगा। बस जो सरकारी फीस जाएगी वो आपको देनी होगी। आप इन सभी मस्जिदों की एक लिस्ट बनाओ। मस्जिदों की लिस्ट बनाने के बाद इन सभी की एक मस्जिद की कमेटी बनाओ। देखो उस मस्जिद की कमेटी में कौन कौन लोग ऐसे हैं जो एक्टिव हैं, जो काम कर रहे हैं। आपको उस मस्जिद की ट्रस्ट की डीड का फॉर्मेट भी मैं आपको दे दूंगा, आपको वर्ड फॉर्मेट मिल जाएगा। मेरा नंबर है 9711180904। मोहम्मद साहिब मेरा नाम है, स्क्रीन पे आपको नंबर आ जाएगा। इस नंबर पर आप जो है व्हाट्सअप करो मुझे हेलो लिख करके, मैं आपको वो डीड दे दूंगा। उस डीड को आप जो है अपने हिसाब से ड्राफ्ट कर लो। उस डीड में प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जितने मेंबर है, कमेटी के मेंबर, ट्रस्टीज हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबको ऐड कर दो आप नाम। डीड आपकी ड्राफ्ट हो जाएगी। उसके बाद में आपको एक स्टैम्प पेपर उसमें लगाना है। 1100 रुपए की सरकारी डीडी कटेगी, सरकारी फीस कटेगी, वो आपको पे करनी है। उसके बाद में आपको आपके इलाके का जो एसडीएम ऑफिस है वहां की अपॉइंटमेंट लेनी है। वही मैं आपको बता दूं कैसे ली जाती है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट लेकर के आपको जाना है एसडीएम ऑफिस, वहां पे जो है वहां की जो प्रक्रिया होगी वो मैं आपको ऑन कॉल फोन पे बता दूंगा। आप जाओ और आप जाकर के मस्जिदों का रजिस्ट्रेशन कराओ, हर मस्जिद का रजिस्ट्रेशन कराओ। अगर कोई अधिकारी आपकी मस्जिद का रजिस्ट्रेशन ना करे, मना कर दे, तो आप मुझे फोन करो। मैं आपकी जो भी मदद कर पाऊंगा वो करूंगा। अगर मैं पास में होऊंगा तो मैं आपके पास खुद चल के आऊंगा, आगे उसका रजिस्ट्रेशन कराऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। आप बस ये समझो कि आपकी मस्जिदों का रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए। किसी भी हाल में आपके पास मस्जिद का रजिस्ट्रेशन नंबर तो होना ही चाहिए। और हर मस्जिद के अंदर, मस्जिद कमेटी में कम से कम एक एडवोकेट या एक ऐसा आदमी जिसको लॉ की थोड़ी बहुत नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, उस कमेटी में एक डॉक्टर होना चाहिए। तीसरा, उस मस्जिद की कमेटी में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों में इतना हो कि जो मस्जिद के अलावा कुछ और काम ना करते हो। वरना ज्यादातर लोग क्या होता है, मस्जिद कमेटी में बिल्डर भी हैं जी, और जो है ये पॉलिटिशियन भी है। तो ऐसा नहीं करना आपको। मस्जिद कमेटी में सिर्फ उसी के लिए ऐसे लोग हो जो सिर्फ और सिर्फ जिनका काम इतना हो कि मस्जिद के वेलफेयर के लिए, मस्जिद के लिए और कौम के लिए वो लोग सोचें। वो लोग ये सोचे कि हम मिल्लत को, कौम को, सोसाइटी को, पब्लिक को किस तरीके से फायदा दे सकते हैं। हर मस्जिद के पास उनके इलाके में कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग जरूरतमंद हैं, कितने लोगों के पास खाने के लिए, उसकी लिस्ट होनी चाहिए। और हर मस्जिद के अंदर कम से कम इतना हो कि एक छोटी सी जगह हो जहां पर अगर कोई परेशान है तो वो आकर के इमाम साहब से बोले, इमाम साहब मेरे घर में कुछ राशन नहीं है, मुझे राशन का इंतजाम करा दिया जाए। तो उसको इमाम साहब बताएं कि हाँ जी आपको राशन मिल जाएगा। क्योंकि मस्जिदें भी एनजीओ से ही चलती हैं। मस्जिदों की खुद आपका ट्रस्ट बनती है, सोसाइटी बनती है, मस्जिदें खुद एनजीओ होती हैं। तो आप ये समझिए कि जितनी भी मस्जिदें हैं ये पब्लिक वेलफेयर का काम करती हैं, कुछ अपने लिए नहीं चलती, ये समाज के लिए चलती है। जैसे गुरुद्वारे होते हैं, मंदिर होते हैं, चर्च होते हैं, ये क्या है, ये
पब्लिक वेलफेयर के लिए, समाज सुधार के लिए, ये सोशल वेलफेयर के लिए होता है, सोशल कॉज के लिए बनाया जाता है। ये एक आदमी के लिए नहीं होता कि मस्जिद मैंने बना ली, अब जो कमेटी को बेनिफिट होगा, ये हमें हिसाब नहीं देगा। हर मस्जिद की ITR फाइल कराना मैंडेटरी होता है, इनकम टैक्स की रिटर्न जाना मैंडेटरी होता है। अगर आपको लगता है कि मस्जिदों का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, तो आप सिर्फ और सिर्फ मुझे एक बार फोन करें, आप मुझसे मिलें, मैं आपको बताऊंगा मस्जिद रजिस्ट्रेशन ना कराने के सबसे बड़े क्या नुकसान होते हैं और मस्जिद रजिस्ट्रेशन करा लेने के सबसे बड़े क्या फायदे होते हैं। मैंने काफी मस्जिदों का रजिस्ट्रेशन कराया है और जिसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि मस्जिद के अंदर मीटर तक नहीं लगा होता। मस्जिद के अंदर जो है लाइट भी अड़ोसी पड़ोसियों से मांग के चल रही होती है। ये सबसे बड़ी हमारी कमी है कि कम से कम मस्जिद के अंदर मीटर तो अपना होना चाहिए मस्जिद के नाम से। दूसरा, मस्जिद के जो कमेटी के मेंबर होते हैं वो लोग जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ उनका दिमाग चल रहा होता है कि मैं यहां से पैसा कमा लूं, यहां से पैसा कमा लूं, यहां से पैसा कमा लूं। तो उन लोगों को मस्जिद में ना रखा जाए, ये मेरी एडवाइस है, मेरी राय है कि उसी को रखा जाए जो उस पद की, जो उस कुर्सी की वैल्यू समझे, जो उस मस्जिद की कदर करे कि हाँ अगर मुझे इस पद पे बिठाया गया है या मुझे इस गद्दी पे बिठाया गया या मुझे प्रेसिडेंट बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया या मुझे ट्रस्टी बनाया, तो मुझे भी कुछ हक की अदायगी करनी है। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि हमें मस्जिदों को रजिस्ट्रेशन कराना है और हमारी जितनी भी मस्जिदें हैं, चाहे वो दुनिया के जिस भी कोने में है, खास तौर से भारत में, हर मस्जिद का रजिस्ट्रेशन कराना है। क्योंकि हम भारत में रहना है तो हमें भारत के कानून को मानना पड़ेगा। हम इससे जो है बिल्कुल भी हम जो है इसको जो है डिनाई नहीं करना, हमें बिल्कुल भी मना नहीं करना कि हम जो इस कानून को नहीं मानते, मानेंगे क्योंकि हम भारत में, क्योंकि हम जिस मिट्टी में रहते हैं हम उसे प्यार करते हैं और उस देश के रूल के नियम कायदे कानूनों के हिसाब से ही हम चलेंगे। तो रूल ये कहता है कि कम से कम उस मस्जिद का रजिस्ट्रेशन हो आपके पास। दूसरा सबसे बड़ी चीज, उस जमीन के आपके पास पेपर होने चाहिए जिस जगह पे आप मस्जिद बना रहे हो। दूसरा, जिसने भी आपको जमीन दी वो गिफ्ट डीड है या डोनेशन है, GPA है, रजिस्ट्री है, क्या है, वो पेपर आपके पास होने ही चाहिए। मैंने काफी मस्जिदों का रजिस्ट्रेशन कराया है और जिसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि मस्जिद के अंदर मीटर तक नहीं लगा होता। मस्जिद के अंदर जो है लाइट भी अड़ोसी पड़ोसियों से मांग के चल रही होती है। ये सबसे बड़ी हमारी कमी है कि कम से कम मस्जिद के अंदर मीटर तो अपना होना चाहिए मस्जिद के नाम से। दूसरा, मस्जिद के जो कमेटी के मेंबर होते हैं वो लोग जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ उनका दिमाग चल रहा होता है कि मैं यहां से पैसा कमा लूं, यहां से पैसा कमा लूं, यहां से पैसा कमा लूं। तो उन लोगों को मस्जिद में ना रखा जाए, ये मेरी एडवाइस है, मेरी राय है कि उसी को रखा जाए जो उस पद की, जो उस कुर्सी की वैल्यू समझे, जो उस मस्जिद की कदर करे कि हाँ अगर मुझे इस पद पे बिठाया गया है या मुझे इस गद्दी पे बिठाया गया या मुझे प्रेसिडेंट बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया या मुझे ट्रस्टी बनाया, तो मुझे भी कुछ हक की अदायगी करनी है। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि हमें मस्जिदों को रजिस्ट्रेशन कराना है और हमारी जितनी भी मस्जिदें हैं, चाहे वो दुनिया के जिस भी कोने में है, खास तौर से भारत में, हर मस्जिद का रजिस्ट्रेशन कराना है। क्योंकि हम भारत में रहना है तो हमें भारत के कानून को मानना पड़ेगा। हम इससे जो है बिल्कुल भी हम जो है इसको जो है डिनाई नहीं करना, हमें बिल्कुल भी मना नहीं करना कि हम जो इस कानून को नहीं मानते, मानेंगे क्योंकि हम भारत में, क्योंकि हम जिस मिट्टी में रहते हैं हम उसे प्यार करते हैं और उस देश के रूल के नियम कायदे कानूनों के हिसाब से ही हम चलेंगे। तो रूल ये कहता है कि कम से कम उस मस्जिद का रजिस्ट्रेशन हो आपके पास। दूसरा सबसे बड़ी चीज, उस जमीन के आपके पास पेपर होने चाहिए जिस जगह पे आप मस्जिद बना रहे हो। दूसरा, जिसने भी आपको जमीन दी वो गिफ्ट डीड है या डोनेशन है, GPA है, रजिस्ट्री है, क्या है, वो पेपर आपके पास होने ही चाहिए। दूसरा, मस्जिद के अंदर एक जो है चैरिटेबल क्लिनिक टाइप होना चाहिए कि अगर किसी को नजला, खांसी, जुकाम, बुखार या किसी भी तरीके की तकलीफ है तो वो मस्जिद के पास आए और आकर के अपनी चीज बताए और मुफ्त में जो है दवाई लेके जाए। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो कम से कम उसकी मदद तो हो। तो मस्जिदों के नीचे दुकानें तो बनती हैं मगर वो दुकानें दे दी जाती है उन लोगों को जिनसे पैसा आता है मोटा। तो हमें क्या करना है, उन मस्जिदों के पास बाहर की साइड एक ऐसी एक जगह में बनानी है छोटी सी कि मस्जिद के प्रेमिसेस में ना आए, मस्जिद से बाहर थोड़ा सा या मस्जिद के आसपास में एक ऐसी जगह हो जहां से लोगों की मदद हो सके। अगर कोई बेरोजगार है तो वो आए, वहां पे वो टीम हो एक बैठी हो कमेटी की जिसमें एक लॉयर भी हो, तो वो उन्हें बताए, उनके मूल्य अधिकारों के बारे में बताए, क्योंकि किसी के मियां बीवी में अगर लड़ाई हो जाए तो वो सुलह करा पाए। ये तो ना हो कि वो जो है दर दर भटक रहे हैं, पुलिस चौकी के चक्कर काट रहे हैं, थाने, पुलिस, कोर्ट, कचहरी में फंस रहे हैं। ये तो ना हो, क्योंकि कुरान शरीफ में कहा गया कि मुसलमानों अपने फैसले तुम आपस में ही सुलझा लो, किसी बाहर वाले के पास मत जाओ अपने फैसले लेकर के। हम लोग जब किसी बाहर वाले के पास जाते हैं तब वो अपनी अकल चलाता है कि यार ये ऐसे क्यों वैसे क्यों, वहां हम अपनी इज्जत उछलवाते हैं, वहां हम बेइज्जती करवाते हैं। तो ये है कि हमें क्या काम करना है कि हमें आपस में ही सुलह कर लेना है। हमें बिल्कुल